माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, जिसको नाम नहाद सूबाई असम्बली ने पास कराया, और उसमें असम्बली में अपोजिशन ने ये बिल पेश किया, और उस अपोजिशन ने बाद में कहा कि हमको पता भी नहीं चला। तो मैं मुतालबा करता हूँ बलूचिस्तान के हर बाशऊर शख्स के तरफ से कि जब अपोजिशन को पता नहीं चला कि ये एक्ट पेश हो रहा है, या वो मुस्तफ़ी हों अगर बलूचिस्तान के साथ उनको थोड़ा सा हमदर्दी है, या फिर उनको चाहिए कि करारदाद लाए कि ये एक्ट उनको कबूल नहीं है, इसको वापस से रिवाइव करके इस करारदाद को ख़त्म कराया जाए। क्योंकि ऐसा एक मसनूई खौफ का फ़िज़ा कायम किया गया है। जो लोग ब्रिगेडियर कियानी के ज़रिए आए हैं, जिन्होंने कर्नल हाशिम को 22 करोड़ रुपया दिया है, वो अपने कुर्सी के इश्क में हैं। आप उनके एहतसाब करें, आप उनका रास्ता रोकें, वरना आप आज जो बदहाली है इससे बदतरीन बदहाली की तरफ आप जाएंगे। हमने और हमारे साथियों ने ये तय किया है कि 2025 के माइंस एंड मिनरल्स का जो फ्रॉड का एक्ट है, उसको मुझे अदालतों पे यकीन नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने एक शख्स हूँ। 2018 का इलेक्शन आज तक 6 चीफ जस्टिस बदले, मेरा केस अभी तक आगे नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि अदालत भी सहूलतकार है उन लोगों का जो इस मुल्क पे बलूचिस्तान के वसाइल पे हमला करते हैं। मंगोलों का हमले ने चंद अफराद का कत्ल किया होगा, मगर आज का हमला अपने तारीख़ का बदतरीन हमला है। यहाँ आपके रस्म, यहाँ आपके रिवाज, यहाँ आपके कानून, आपका अमन अमान, आपके रिवायती भाईचारे और आपके वसाइल को बदतरीन लूट मार का शिकार बनाया है इस मुल्क के जाली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और इस्टेब्लिशमेंट ने। यकीनन हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि हर सियासी पार्टी सियासी कारकुन को ये चाहिए कि इस खला को पुर करने में अपना किरदार अदा करे, और उस पार्लिमानी सियासी जदोजहद में ऐसे कानून साजी का रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा करे, वरना अगले 5 साल में नए ड्रामा रचाए जाएंगे, अगले 5 साल में नए जाली सियासी लोग बनाए जाएंगे, जो फिर आपको सांस लेने पे भी आपके लिए कानून साजी किया जाएगा। हमने ये तय किया है कि इस नए एक्ट को, जिसको जाली पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, हम उसको अदालत में चैलेंज करेंगे। उस पर हम अपना काम कर रहे हैं, भले अदालत हमें कोई रिलीफ न दे, क्योंकि ये जाली 18वीं तरमीम के सूबाई खुदमुख्तारी के ख़िलाफ़ एक एक्ट कायम किया गया है, जो हमारे वसाइल पे हमारे इख्तियार ख़त्म कर चुका है, हमारे वसाइल पे आइंदा नस्लों का इख्तियार ख़त्म कर चुका है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स का ये ज़िम्मेदारी बनता है कि वो अपना अपना किरदार अदा करे, और हम इंशाअल्लाह इस एक्ट को अदालत में चैलेंज करेंगे। मुझे यकीन तो नहीं है, मगर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एक्ट को चैलेंज करें और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के रास्ते को रोकें जिन्होंने एक कुर्सी के लिए अपने आप को, अपने वतन को बेचा है। मैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उन MPs का, MNAs का, सेनेटर्स का मज़म्मत करता हूँ। आप देखें कि जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में डायलॉग होता है, उसमें वोटों की गिनती होती है, मगर 2024 का सेनेट का इलेक्शन इतना खुफिया हुआ कि गैर लोगों को भी ला के आपके सूबे पे मुसल्लत किया। 2024 का इलेक्शन इतना जाली हुआ कि उन्होंने गैर मुल्कियों को, गैर सूबे के लोगों को भी ला के आप पे मुसल्लत किया। इसका मतलब यह है कि आपके वोट का, आपके वजूद का, आपके तारीख़ी पस मंज़र का कोई भी इनको एहसास नहीं है, वो आपको कोई हैसियत नहीं दे रहे। इस हैसियत को आपने अपने यकजहती से, आपने अपने जदोजहद से, अपने आवाज़ से एक दफ़ा फिर से जाके मनवाना होगा, ताकि हम उस तमाम लूटमार का रास्ता रोकें जिन्होंने हमारे आइंदा नस्लों का रास्ता रोका है और तारीख कर दिया और हमको गमज़दा किया। आप सबको